हाथ मत लगाइए, अभी लगाया आपने। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे। काम धंधा है, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात करो। और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? वो ड्रामा करने के लिए लाए, दबाव बनाने के लिए हम पे। सपा सांसद इकरा हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो फट पड़ा अखिलेश यादव का गुस्सा। आवाज बुलंद कर सपा मुखिया ने कह दिया, जब इंसाफ के लिए किसी को हिरासत में ले लिया जाए वही समय कलयुग है। कैराना की सपा सांसद और पुलिस के बीच हुई तनातनी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और इसलिए भी लोग इन वीडियोस को और ज्यादा शेयर कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले इकरा हसन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया है। आमतौर पर शांत स्वभाव वाली इकरा तर्क देकर किसी भी मुद्दे को उठाती हैं। उनकी आवाज कभी भी इतनी तीखी नहीं हुई, मगर यूपी के सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर में ऐसा क्या हो गया कि सीधा फ्लावर से फायर हो गई इकरा। एक एक कर समझाएंगे आपको हम पूरी कहानी। सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन एक पीड़ित महिला के साथ डीआईजी दफ्तर पहुंची थी। वहां बातचीत में माहौल इतना गर्म हुआ कि सांसद को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि उन्हें 10 मिनट बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन तब तक ये पूरी घटना एक हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल चुकी थी। इस बीच जब पुलिसकर्मियों की तरफ से उन्हें पानी ऑफर किया गया तो वो कहती दिखी, आपका पानी नहीं पिएंगे। वहीं पुलिस स्टेशन से जब वो बाहर निकली तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोली कि पुलिस उन्हें ये सब ड्रामा करने के लिए यहाँ लेकर के आई थी। मैडम क्या क्या बताया इन्होंने कि आपको क्यों लेके आ गए? ड्रामा करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हमने। हाँ। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोती हुई डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे। काम धंधा है। तो आप क्या कुछ इसमें आगे कुछ एक्शन लेंगे क्या? बता देंगे आप लोगों को, आपका सहयोग चाहिएगा। इकरा हसन की गिरफ्तारी की खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैली और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके लिए जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब इंसाफ की आवाज उठाने के लिए किसी को हिरासत में ले लिया जाए वही समय कलयुग है। समाजवादी पार्टी की माननीय सांसद का गुनाह क्या केवल इतना है कि वो एक मां की मदद कर रही थी जिसने अपना बेटा खोया है और जो संवेदनहीन निर्मम भाजपा राज में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और हर आदमी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? वो हद कर दिए। वैसे तो ये लोग किसी से भी नहीं है। मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। सांसद जी वहाँ भी जैसे मजिस्ट्रेट के यहाँ लगे वो से 10 सेकंड यानी फॉर्मेलिटी पूरी करी। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है, और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। आप कर लो, मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। आप सभी नहीं, सब यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाए। हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। 5-6 लोग थे। जब कोई ऐसा अपराध किया हो जो आपके पास प्रूफ हो जिस पे आप लोगों ने आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करें। नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं। इस सरकार थोड़ा खुला होगा इस बात। 151 का रिलीज करवा दो। अब आपने 151 तो कर दिया, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और वो लोग छुट जाएंगे। साहब ये करवा दो प्रोसीजर में चल रहा है। वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले ही। वो तो 2 मिनट के अंदर 1 मिनट का रिलीज ऑर्डर वो
हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आपने, आगे अरे हम इनके सम्मान से, इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। नहीं, हमें पता है मंगल हमें भी नहीं सोचना मनेगा क्षेत्र में पढ़े लिखे सिस्टम तक भाई चलो सर बड़े। हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। भला उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है, सबको पता। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। बेल का क्या हुआ सलीम उधर? 10 सेकंड हमें वहां जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी मामा जी, बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहां से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले, प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार को उस वक्त माहौल अचानक ही गर्मा गया जब सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच डीआईजी दफ्तर के बाहर तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सांसद को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि वो एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन बातचीत से पहले ही विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते पूरा घटनाक्रम हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। इसके बाद सांसद इकरा हसन कार्यकर्ताओं के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गईं। शासन लेने आए थे डीआईजी साहब से, उन्होंने बहुत सम्मान किया। उन्होंने माताजी उनके दफ्तर से रोती भी बाहर निकली। तो जब इतनी बात हो गई, हम भी वहां से उठकर आ गए। बाहर खड़े होके हम एक दूसरी एप्लीकेशन बनाने की बात ही कर रहे थे, इतने में वहां भी पुलिस आ गई। फिर जाहिर सी बात है, हमारी उनसे बहस हुई कि यहाँ खड़ा रहना भी अपराध है क्या? पीड़ित परिवार डीआईजी के दफ्तर के गेट पे भी नहीं खड़ा हो सकता है क्या? अपनी गुहार लगाने हम कहाँ जाएं? आखिर अधिकारी पीड़ित लोगों की बात सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। बाकायदा टाइम लेके हम गए हुए हैं, तो हम बाहर खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं, तो उस पर इन्होंने ये पूरा ड्रामा रचा है। मुझे वहां से महिला थाने ले जाया गया ये बोल के कि हमने रोड ब्लॉक किया है। हालांकि हमारे पास भी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई रोड 1 मिनट भी नहीं रुका। और दूसरे थाने में अन्य परिजनों को ले जाकर अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हम ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? किस अपराध में उन परिजनों को जेल में भेजा गया है? और अगर उन्हें जेल में भेजा गया तो मुझे भी भेजे, नहीं तो उन्हें रिहा करें। यही हमारी मांग है। हम सबको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। अब आपका जो है अगला स्टेप क्या है? हम यहीं पे हैं जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। कोई उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है, कोई लूट मार तो करी नहीं है। कब तक जेल में रखेंगे? तब तक हम यहीं रहेंगे। मेरा कोई मामला नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जो महिला हैं वो पहले से भाजपा की सपोर्टर रही हैं, भाजपा के वो लोग वोटर रहे हैं, कश्यप समाज से हैं, वो मुस्लिम भी नहीं है कि उनके लिए कोई अलग कानून हो। वो कश्यप समाज से हैं, उनकी भी आज पीड़ा का ये हाल है। हम उन्हें साथ लेकर गए तो डीआईजी साहब से सिर्फ आश्वासन चाहते थे कि निष्पक्ष जांच हो जाए, वो भी उनसे नहीं दिया गया। और साथ में ये किया कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया है। आपको रोका भी गया सरसावा से आने के लिए? वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई। सरसावे में, हसनपुर चुंगी में हमें जिले में घुसने से भी रोका जा रहा था, लेकिन ये हमारा घर है, हम यहाँ के रास्ते जानते हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं। और अब हमारी एक ही मांग है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लोग मेरे साथ आए थे, या तो मेरे पर भी मुकदमा हो, 151 में वही कार्रवाई हो, या फिर उन्हें रिहा किया जाए। जो महिला मेरे साथ गई थी, जो मृतक की मां है, जो पीड़िता थी, जो मेरे साथ गई थी, उनको बेइज्जत करके वहां से बाहर निकाला गया। इस हद तक कि वो रोती हुई बुजुर्ग महिला वहां से बाहर निकली। अगर मेरे साथ गया हुआ कोई भी इंसान इस तरीके से बेइज्जत होगा तो वो मेरी बेइज्जती है। ये पूरा मामला शामली जनपद का है, जहां पिछले महीने 25 वर्षीय युवक मोनू कश्यप की मौत के बाद हड़कंप मच गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इसी केस में सांसद इकरा हसन मृतक की मां के साथ डीआईजी दफ्तर पहुंची थी।
मगर उन्होंने आरोप लगाया कि डीआईजी से मुलाकात के दौरान मृतक की बुजुर्ग मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। जब पीड़ित पक्ष ने अपनी बात पुलिस के सामने रखी तो लापरवाही से सुना गया, कार्रवाई का कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया, जिस पर बहस हुई और मामला बढ़ गया। फिर जब सांसद ने इन सब पर अपना विरोध जताया तो अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया। महिला पुलिस आई, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बस इसी सब के बाद इकरा हसन